नमस्कार सनातन धर्म प्रेमियों। आज हम आपको शिव पुराण की एक अत्यंत पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। ऐसे भक्त जो भगवान शिव का परम उपासक था, लेकिन उसके अनजाने में एक अपराध कर दिया। फिर भी उसकी भक्ति ने स्वयं महादेव को प्रकट होने पर विवश कर दिया। ये है पुष्पदंत की कथा और शिव महिमन स्त्रोत की उत्पत्ति। साथियों, बहुत प्राचीन काल की बात है। एक सुंदर पवित्र नगर था, कालातीतपुर। इस नगर में अनेक विद्वान, साधु और तपस्वी रहा करते थे। वहीं पास के वन में एक अत्यंत दिव्य गंधर्व रहते थे, जिनका नाम पुष्पदंत था। पुष्पदंत केवल संगीत में ही नहीं, बल्कि भक्ति में भी सिद्ध था। वे भगवान शिव का महान भक्त था। हर दिन वह स्वर्ग से दुर्लभ पुष्प लाकर भगवान शिव को अर्पित करता। लेकिन वह एक गलती कर बैठा। जिस राजा के बागान से वह फूल चुराता था, वह उसका अपराध मान बैठा। एक दिन राजा चंद्र ने अपने बागान में विशेष पुष्पों के नष्ट होने की बात जान ली। उन्होंने अदृश्य गंधर्व को रोकने के लिए उन फूलों पर विशेष मंत्र से सिद्ध जल छिड़कवाया। जब पुष्पदंत अगली सुबह फूल लेने आया, तो वह मंत्र के प्रभाव से धरती पर गिर पड़ा और अदृश्यता समाप्त हो गई। तब राजा ने प्रकट होकर कहा, हे गंधर्व, तुम एक भक्त हो, परंतु चोरी करके भक्ति करना अधर्म है। क्रोधित होकर राजा ने पुष्पदंत को बहुत ही कठोर श्राप दिया कि अब तुम इस धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लोगे और अपने कर्मों का फल भोगोगे। जो पाप कर्म पुष्प चुरा कर तुमने किए हैं, उन कर्मों का फल जो है वो अब तुम भोगोगे। तदोपरांत पुष्पदंत मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर जन्म लेता है और अपने कर्मों को याद करता है। वे हर क्षण भगवान महादेव शिव की भक्ति में लीन रहता है और गहन तप करता है। कंदराओं में जाकर शिव का प्रति पल प्रति मिनट स्मरण करता है। तभी एक दिन उसका हृदय पूरी तरह से क्षमा याचना से भर गया, तो उसने गंगा मैया के तट पर बैठकर शिव जी की महिमा का वर्णन करते हुए शिव महिमन स्तोत्र की रचना की, जो आज भी संसार का एक परम पूज्य स्तोत्र माना जाता है। उसके बाद पुष्पदंत का हृदय स्पर्शी स्तोत्र जब शिव जी के कानों तक पहुंचा, जो पुष्पदंत ने जो शिव महिमन स्तोत्र जो जिसकी रचना की, जब उसने गंगा मैया के तट पे बैठकर गाया, तो वो जब शिव जी के कानों तक पहुंचा, तो कैलाश पर स्वयं शिव जी भी प्रसन्न हो उठे और वे उस भक्त के सामने आने पर विवश हो गए। उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि भगवान शिव को कैलाश पर्वत से स्वयं उस भक्त के पास आना पड़ा। शिव शंकर आते हैं और पुष्पदंत को बोलते हैं, हे पुष्पदंत, तुमने मेरे प्रति जो अपार श्रद्धा और भक्ति प्रकट की है, वह किसी अपराध से बहुत ही ज्यादा ऊपर है। तुम्हारा जो हृदय है बहुत ही पवित्र है, इसलिए शिव जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और वरदान दिया, तेरे द्वारा रचित यह स्तोत्र जब जब कोई सच्चा भक्त पढ़ेगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा।
शिव महिमन स्त्रोत के बारे में कहा गया है कि यह स्त्रोत दुखों का नाश करता है दोस्तों, मृत्यु के भय से रक्षा करता है और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये वही स्त्रोत है जो महाशिवरात्रि पर विशेष रूप से ऋषि, मुनि और भक्तगण बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा से गाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, पुष्पदंत की कथा हमें ये सिखाती है कि भक्ति में ही शक्ति है, परंतु भक्ति में मर्यादा और विनम्रता का होना भी आवश्यक है। भगवान शिव केवल पुष्पों से ही नहीं बल्कि भाव से प्रसन्न होते हैं। जो भी ये कथा सुने और इस स्तोत्र को श्रद्धा से पढ़े, भगवान शिव उनके सारे संकट हर ले। अगर आपको ये शिव पुराण की कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल सनातन धर्म को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले 1 से 2 दिन में हम लेकर आएंगे एक और दिव्य कथा शिव पुराण और अन्य सनातन ग्रंथों से। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।